हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास इंग्लिश अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या होता है और आर्टिकल्स को हम लोग किस प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है कि हम लोग जो आर्टिकल होता है ए एन और द को इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, उनको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प मिल पाए। तो हम लोग देखेंगे आज का हमारा जो आर्टिकल्स है इसको समझेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उच्चारण बोलता है आर्टिकल। तो आर्टिकल होता क्या है, इंग्लिश में आर्टिकल जो है ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल ना दो प्रकार का आपको दिखेगा, आर्टिकल दो प्रकार का दिखेगा, दो प्रकार का आर्टिकल आपको दिखेगा। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए और एन को जो है हम लोग कौन सा आर्टिकल कहते हैं, ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। और ये द को जो हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो हम लोग जो है डेफिनिट आर्टिकल्स द को कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। आपने अगर आर्टिकल्स के बारे में नहीं सुना है तो आप जरूर जो है ना आर्टिकल्स के वीडियो को देखिए और आप समझिए कि आर्टिकल्स होता क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हम बोले कि आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल ए एन और द को आपको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। और इसका अर्थ जो होता है, इसका मीनिंग होता है एक, ये एक का सेंस देता है, एक का अर्थ देता है। जब भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हम जो किसी एक चीज का बोध कराने के लिए हम लोग हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं और आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स का प्रयोग आपको नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो हम बोले कि जो आर्टिकल होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है। तो कभी कभी आपको दिख रहा होगा, कभी कभी आप सुनते होंगे किसी भी स्पीकर से या किसी भी जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है, जब स्पोकन की बात होती है, चाहे कोई बात अगर आपके सामने इंग्लिश कोई बोल रहा होता है तो आप देखते होंगे कभी कभी ए को जो है, तो इसका जो ए को हम लोग अ पढ़ देते हैं, कभी कभी ए पढ़ देते हैं। तो इसमें दो जो है ना आपको क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, दो फॉर्म मिलेगा। एक होता है आपका क्या, एक होता है वीक फॉर्म्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो देखते हैं कि जो आर्टिकल्स ए को जो है वीक फॉर्म में हम लोग अ बोलते हैं, हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। आ का प्रयोग हम लोग करते हैं वीक फॉर्म में, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए को हम लोग यही पढ़ते हैं, ए को हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एन, तो एन को हम लोग जो है वीक फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। वीक फॉर्म में हम लोग अन पढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन पढ़ते हैं, एन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग एन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आपका है द, तो द का प्रयोग, द को जो हम लोग कभी कभी द पढ़ देते हैं या दी पढ़ देते हैं, तो द पढ़ देते हैं या दी पढ़ देते हैं वीक फॉर्म्स में। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे तो द को हम लोग दी पढ़ते हैं, दी, थोड़ा सा आपको घींच के बोलना है कि दी। तो आप देख रहे होंगे कि जो आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकल का उच्चारण है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से जो है ना होता हुआ दिखेगा। ए को जो है वीक फॉर्म में अ बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोलते हैं। एन को जो है हम लोग वीक फॉर्म में अन बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन बोलते हैं। द को हम लोग जो है द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं वीक फॉर्म में, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप दी बोलते हैं, इसको दी पढ़ते हैं। तो आप लोग जो है आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो आर्टिकल्स आपको तीन ही आर्टिकल्स पूरे इंग्लिश ग्रामर में दिखेगा, ए एन और द, तीन ही आर्टिकल है। ए और एन को जो है हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, द को जो है हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इनका जो है ना हम लोगों ने उच्चारण के बारे में देखा, प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और
द का प्रयोग किस सिचुएशन में हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है, सेंटेंस में किस स्थान पर होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रखेंगे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।